चलिए बात करते हैं आज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 38.2 ऑल क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। एक्सप्लेन जो है हम लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उसको हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करेंगे ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के भी बच्चे स्टूडेंट पढ़ सकें। तो चलिए आते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इस एक्सरसाइज का पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम इसमें ये वाली एक्सरसाइज चलिए मोड पे डिपेंड है। व्हाट इज मोड? मोड है क्या चीज? मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म आर द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मोड जो है वह ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। या आप इसको व्यवहारिक लाइफ में अगर देखना चाहें तो मोड है क्या चीज। मान ले कोई दुकानदार है जिसके यहाँ जो सामान सबसे ज्यादा बिकता होगा वह उसका मोड कहलाता है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म। मतलब पूरे दिन भर के बिजनेस में जो सबसे ज्यादा बिकता होगा वही उसका मोड कहलाता है। तो मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म द या वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अच्छा, ग्रुप डेटा का जो हम लोग मोड निकालने का फार्मूला है, मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2, वेयर l इक्वल टू l1 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, h क्या है l2 माइनस l1 इक्वल टू साइज ऑफ द क्लास, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, f2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। यानी f1 जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, f0 मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी है, f2 मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी है, h क्या है क्लास साइज है जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट करके निकाला जाता है, स्मॉल l क्या है लोअर लिमिट है। चलिए हम लोग इसको इस फार्मूले को क्वेश्चन से इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग मोड निकालेंगे ग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा में तो वैसे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम होती है, लेकिन हमें क्योंकि क्लास 10 के कोर्स में ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा का जो मोड निकालने का फार्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 मल्टीप्लाइड बाई h 2f1 माइनस f0 माइनस f2। तो हम लोग ग्रुप डेटा का मोड निकालने का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। निम्न तालिका एक वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु दर्शाती है। एज है 5 to 15 एज के 6 पेशेंट हैं, 15 to 25 एज के 11 पेशेंट, 25 to 35 एज के 21 पेशेंट, 35 से 45 एज के 23 पेशेंट हैं, 45 to 55 एज के 14 पेशेंट हैं, 55 to 65 एज के 5 पेशेंट हैं। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन द एबव। कंपेयर द इंटरप्रेट ऑफ टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऊपर दिए गए आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की दो मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं इसको अगले पेज में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए f1, हाँ अब इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे जब सबसे ज्यादा किस एज के पेशेंट भर्ती हुए हैं 23 पेशेंट भर्ती हैं। ये हमें देखना कितने नंबर ऑफ पेशेंट सब ज्यादा किस क्लास इंटरवल में किस एज वाले जो है। तो यहाँ पे देखा जाए ये देखिए यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है।
ये जो 23 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट नंबर संख्या मैक्सिमम 23 मैक्सिमम है। मोस्ट हमने बताया मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम, जो वैल्यू ज़्यादा हो। तो जो किस एज वाले ज़्यादा पेशेंट हैं 23, यानी ये जो हमारा हो जाएगा एक का पूरा ग्रुप हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। तो मॉडल क्लास की ए हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा F1, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1। F1 F0 क्या है, ए है हो जाएगा मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी, ए क्या होगा मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी। F1 F0 F, ए हो जाएगा स्मॉल एल, तो ये हो स्मॉल एल 35 हो जाएगा। ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35 है, अपर लिमिट 25। अब ये चूंकि 23 है तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट किया जाता है, मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 से, F2 क्या है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये इसी, अब चलिए हम लोग इस चीज को हम लोग अगले पेज पे आते हैं, तो वहां पे इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले से। अब देखिए L1 EL इक्वल टू L1 35, L2 45 था, L2 माइनस L1 निकालेंगे, 45 में से L2 में से L1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 आ जाएगा। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 23, मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी F0 21, और F2 क्या है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी 14। F2 क्या है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी 14 है। अब मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी 14 है। अब इसको हम रखेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हमने बेसिक में देखा था मॉड जो है ग्रुप निकालने, ग्रुप डेटा का मॉड निकालने का जो फार्मूला होता है, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाइड बाई H अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 35, यहाँ हो जाएगा 35 प्लस, अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है 23 माइनस F0 21 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज कितना है 10। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये आया 35 प्लस 23 माइनस 21 22 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपान 23 2 जा 46 माइनस, इन दोनों को क्या है माइनस में दोनों ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा 4 1 5 और 2 1 35। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 35 प्लस 20 अपान 46 माइनस 35, 6 माइनस 1 ये आएगा 11, 6 माइनस 1 आ जाएगा कितना 46 माइनस 35, 6 माइनस 5 1 और 4 माइनस 3 1 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 प्लस 11 तो 1 जा 11 बचेगा 9, फिर बनेगा तो 11 8 90 बनेगा, 11 8 जा 88 1.8, इसको हम लिख सकते हैं 36.8 अप्रोक्सीमेट 36.88 ईयर्स।
ईयर्स आया। इस तरीके से मॉड आ गया, इतना मॉड आया, मॉड इक्वल टू, तो यहाँ से आप लिखेंगे मॉड इक्वल टू मॉड इक्वल टू 36.8 ईयर्स। तो आपका ये भी हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं, इसका जो है इसमें मोड और मीन दोनों फाइंड करना है। इस इक्वेशन में मोड और मीन दोनों फाइंड करना है। मीन के लिए अगले पेज में आते हैं। मीन के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड कौन सा कहलाता है? ये मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में क्या 5 to 15 नंबर ऑफ पेशेंट हैं। क्लास मार्क निकालेंगे 5 से 15 के मिडिल का नंबर, दोनों तरीका है। 5 और 15 को ऐड कर लें, 5 + 15/2, ये आएगा 20/2, ये आएगा 10। दूसरा आप ऐसे 15 के मिडिल का नंबर भी देख सकते हो, 15 और दूसरा है 5 to 15, 15 to, दूसरा है 15 to 25 है, 25 to 35। तो 25, 15 to 25, 15 to 25 के मिडिल में 20 होगा। ऐसे 25 to 35 के मिडिल में 30, 35 to 45 के मिडिल का जो नंबर होगा 40, और 45 to 55 के मिडिल का नंबर 50, 55 to 65 के मिडिल का नंबर 60 है। क्लास मार्क आ गया। अब क्लास मार्क आ गया तो इसका मिडिल नंबर देखेंगे एज्यूम करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो एज्यूम हम यहाँ पे कौन सा नंबर करेंगे? तो एज्यूम हमें मिडिल का नंबर है 30 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो मिडिल में 30 और 40 है, मिडिल में कौन सा नंबर है? 30 और 40 है, तो 40 चाहे 30 को ले लीजिए चाहे 40 को ले लीजिए। चलिए हम ये 30 को एज्यूम कर लेते हैं। ए हमारा हो गया मीन, ए की वैल्यू हो गया 40। अब क्या करेंगे? आप 40 - 10, 40 - 10 -30 और 20 - 40 -10 -20 और 30 -40, ये आएगा -10, तो ये आएगा 40 - 40, ये हो जाएगा 0। 50 - 40। अब एज्यूम मीन मिडिल का टर्म ले लेंगे ए, बस बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स आई, इसमें से 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 - 40, ये आएगा 10। 60 - 40, तो आएगा 20। अब एच क्या है? एच वह नंबर है कॉमन मल्टीपल ऑफ डी आई। एच क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ डी आई। तो इसमें वह बड़ा से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे। तो 10 जो होता है बड़ी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा। तो वह लार्जेस्ट नंबर जो सबको डिवाइड करे, तो एच की वैल्यू यहाँ पे देखो 10, 10 सबको डिवाइड कर देगा। तो एच की वैल्यू यहाँ हम ले लेंगे 10। एच अपने चूज, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 10 जो है सबको डिवाइड करेगा। तो 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -30। अब -30/10, अब यहाँ आएगा -3। सिमिलरली -20/10,
ये आएगा -2 -10/10 -1, ये हो जाएगा 0 10/10, क्योंकि 0 में 10 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, 1 होगा 20/10, ये आएगा 2। अब क्या करेंगे, जो Fi है Ui से मल्टीप्लाई, 3 2 जा -6, 11 2 जा -22, 21 1 जा -21, फिर 0, 14 1 जा 14, और 5 2 जा 10। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 + 6 9, ये आएगा 9, कितना आएगा, तो ना 6 3 जा 18, 18 होगा, 6 3 जा 18, 11 2 जा 20, 18 + 22, 8 + 2 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी 2, 2 + 2 4 और एक 5, एक कैरी 1 61 -61, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 24। अब क्या करेंगे, 61 में 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 61 में 21, एक बार माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 6 - 2 8, सॉरी ये हो जाएगा ये 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 11 11 माइनस 11 होगा, 11 -11 -4 7 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 - 2 37, तो आ जाएगा -37। इस तरीके से यहाँ वैल्यू आएगा, इन दोनों का एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -37 का समेशन Fi Ui आएगा -37, इसको ऐड करेंगे 6 11 21 23 14 5, ये आएगा 18, इन सब का सम कितना आएगा 80 आ जाएगा प्लस करने पे। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो मीन, अब हमें निकालना करना क्या है, मीन निकालना, तो मीन इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ Fi Ui अपॉन समेशन ऑफ Fi मल्टीप्लाइड बाई H। तो ये वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 40 एज्यूम जो किए थे, प्लस Fi Ui -37, H कितना है 10 अपॉन Fi 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आया 40 - 37 प्लस माइनस 37 अपॉन 8, ये आएगा 40 माइनस 37 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो बचेगा 5 50 बनेगा, 8 6 जा 48 50 बनेगा, 8 6 जा 48 और 8 6 जा 48, फिर 7, इसको 40 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी मीन की, 40 - 67, तो 35 पॉइंट, तो आएगा 40
0.00 माइनस 4.67, यहाँ 10 माइनस वैल्यू अगर 10 माइनस 7 3, और बचेगा कितना 9 माइनस 3 3 6 3 पॉइंट। अब यहाँ पे यहाँ बचा 9 9 माइनस 4 9 माइनस 4 5, अब बचा 35.33, तो मीन आ गया 35.33 ईयर्स। 35.3 नहीं 4.63 आता है, तब यहाँ पे 7th होगा 35.67, तो 6 7 था यहाँ पे। हाँ 35.67 63, यहाँ पे 63 आता है, तो 63 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 37, तो ये आएगा 35.37। अब हमें इंटरप्रिटेशन यानी इसकी व्याख्या भी करनी है। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन में हमें इसकी व्याख्या करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट admit in the hospital, patient admitted in the hospital are of the age 36.8 years while on the average age of the patient, while on the average age on the an average age of a patient admitted to the hospital is 35.8
35.37 ईयर्स। इस तरीके से हमें, अच्छा, मोड को मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर एज 36.8 ईयर्स, while on an average age of the patient admitted to the hospital is 35.37 years। तो मीन को क्या कहते हैं, एवरेज वर्ड का यूज किया जाए। व्हाट इज मीन को क्या डिफाइन किया जाए, एवरेज से डिफाइन किया जाता है। मोड को क्या डिफाइन किया जाता है, मोस्ट मैक्सिमम नंबर। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्याख्या एक्सप्लेन जो करना था, इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या करना था, एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन भी कर दिया गया। चलिए हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। निम्नलिखित डेटा 225 विद्युत घटकों के देखे गए जीवन काल पर जानकारी देता है। अब 0 से 20 आवर के कितने बल्ब हैं, इसमें जो है, जो मान लिया 0 to 20 आवर वाले जो कंपोनेंट्स हैं 10 हैं, 20 to 40 वाले कंपोनेंट 35, 40 to 60 के 52, 60 to 80 के 61, 80 to 100 के 38, 100 to 120 के 29। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। घटकों के मॉडल जीवन काल निर्धारित करें। नहीं, मोड हमें कैलकुलेट करना है, जिसे हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। तो इसका हमें क्या निकालना है, केवल मोड निकालना है। तो मोड निकालना है, तो मोड निकालने का मोड का फार्मूला, मोड की जो लोअर लिमिट L1 है, L2। अच्छा, इसका मोड निकालना है। अब इसमें देखिए, मोड कर निकालने के लिए इसमें देखना आना था किसी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना। देखिए यहाँ 52 जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। 52 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसकी है। तो यहाँ 52 देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो 52 अगर इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 52, ये क्लास इंटरवल। यहाँ देखो 61 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो 60 to 80 हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये जो है हो जाएगा मॉडल क्लास। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं। इसकी लोअर लिमिट को L, जिसे L1 कहते हैं, इसको क्या आएंगे L2। लोअर लिमिट L1 है, L2 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F है। F क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F1 है। और मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 से डिनोट किया जाता है, हमारा F0 है। ए वैल्यू किसकी है, F2 की है। तो F0 52, F1 61, F2 38, और L लोअर लिमिट क्या है, ए लोअर लिमिट है A60, L1 है, L2 है। क्लास साइज हमारा 10 का हो गया। चलिए इसी डेटा को हम अगले पेज पे कॉपी करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो L1 है 60, L2 क्या है, L1 है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60 to 80, L2 माइनस L1 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 61, F2 क्या है, मॉडल क्लास के पहले, F0 क्या है, मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी 52,
F2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी 38। तो इस तरीके से मोड मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई एच अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 F1 F0 माइनस F2, ये होता है फार्मूला। तो L1 है लोअर लिमिट, यहाँ इसकी वैल्यू है 60 प्लस F1 में क्या होता है, F1 की वैल्यू है 61, F0 की वैल्यू 52। अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाई 61 माइनस 52 माइनस F2 38, और यहाँ पे ये आएगा 60 प्लस 61 माइनस 52, ये बनेगा कितना 61 माइनस 52 69 आ जाएगा, 9 अपान 2 6 जा 2 1 जा 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर 2 1 जा 2 2 6 जा 12 122 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 2 10 8 प्लस 2 10। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है, एच है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20। अच्छा वहाँ पे 8 प्लस 2 10 5 प्लस 3 8 और 1 90, और यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 180 अपान 122 में मैं 90 माइनस करेंगे, तो 122 में 90 माइनस करेंगे तो आएगा 32 ये आएगा 32। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 से कैंसिल कर देंगे, नहीं 4 से हो जाएगा, 4 से 4 8 जा, फिर 4 4 जा 16 4 5 जा 45, तो यहाँ से आएगा 60 प्लस 45 अपान 8। तो इस तरीके से 60 प्लस 8 5 जा 5 8 5 जा 40 और बचा 50 8 5 तो 5.625 ऐड कर लेंगे तो 65 पॉइंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा 65.625 hours. The mode life of the component is इस तरीके से मोड की वैल्यू कितनी आ गई, मोड आ गया मोड इक्वल टू 65.625 आवर्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, इसमें केवल मोड ही निकालना था। अच्छा मोड में कोई टेबल नहीं बनाना है, जो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है उसी से हम लोग केवल फार्मूले से निकाल लेना होता है। बाकी में मीन वगैरह में टेबल बनाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि टेबल वोबल तो बनाना नहीं होता है, बस सीधे बस वैल्यू निकालनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure.
निम्नलिखित आंकड़े एक परिवार के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय का वितरण देते हैं। परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी मीन और मीडियन दोनों फाइंड करना है। अच्छा, मोड फाइंड करने के लिए कोई टेबल नहीं बनाना पड़ता है, बस इसी में हमें देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो हाँ, तो मॉड में हमें पहले तो हमें मॉड निकालना है। पहला तो हमें मॉड निकालना है, बहुलक निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? माध्य निकालना है। यानी बाद हमें क्या मोड निकालना है, तो हमें एक तो मोड निकालना है, ये मोड निकालेंगे। और दूसरा हमें क्या निकालना है? और मीन निकालना है। दो ऑब्जर्वेशन, मॉड और मीन निकालना है। एक मोड निकालना है, मोड निकालना है, दूसरा मीन निकालना है। यानी बहुलक और माध्य दो फाइंड करने हैं इस डेटा का। अच्छा, मोड निकालने के लिए कोई टेबल नहीं बनाना। जो टेबल है इसी में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना है। ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें देखिए नंबर, ये वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है? तो 1 है क्या? L2। चलिए अगले पेज पे आते हैं, तो इसको हम लोग मॉड फाइंड करते हैं। मॉड में देखिए कोई मॉड टेबल तो कैलकुलेट बनाना नहीं, बस जो टेबल बना हुआ है इसी टेबल में हम लोग क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। चलिए, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है? तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है 1500, L2 2000, L2 माइनस L1 2000 माइनस 1500 या 500, F1 40, F2 मॉडल क्लास की, F0 क्या है? मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी 24 मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है? मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी। तो मोड इक्वल टू क्या होता है? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। फार्मूला होता है F1 माइनस F0 मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये लोअर लिमिट कितनी है? 2 है 1500। F1 कितना है? F1 है 40, F0 24 और H कितना है? H है 500 मल्टीप्लाइड बाई 500 अपॉन F1 कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 24 माइनस 33। तो यहाँ आएगा 1500 प्लस, अब यहाँ पे 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 होगा, और यहाँ 3 माइनस 2 1 16 माइनस 500 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 280। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5 57। तो इसको तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा 1500 प्लस 16 5 जा 80 और 2 जीरो पहले से था लगा देंगे अपॉन 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 7 3 23। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हाँ 8000 में डिवाइड करेंगे
तो ये आएगा 347.83। तो ऐड कर लेंगे इसको, ऐड करेंगे तो आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 3 18 1847.83। इस तरीके से मॉडल क्लास मोड कितना आ गया, मोड इक्वल टू 1847.83। 3 इसकी यूनिट होगी एक्सपेंडिचर है तो रुपया होगा, इतना रुपया मोड हमारा इतना रुपया आ गया। तो चलिए आते हैं, अब इसका क्या हमें मीन भी फाइंड करना है। तो मीन के लिए हम लोग एलजीओन मीन मेथड अप्लाई करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन भी निकालेंगे। अभी जो टेबल 6 कॉलम की टेबल हमें स्टेप डेविएशन मेथड में अप्लाई करनी होती है। स्टेप डेविएशन इसलिए जब एफ आई एक्स आई दोनों लार्ज हो तो हम अप्लाई जो कौन सा मेथड करते हैं, स्टेप डेविएशन करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। ये स्टेप डेविएशन में तो एक्सपेंडिचर है, नंबर ऑफ फैमिली दिया गया है, हमें क्लास मार्क। अब हमें 1000 से 1500 के मिडिल का नंबर निकालना है। तो इसको ये हो जाएगा कितना, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये देखो 2 0 2 0 दोनों ऐड करेंगे तो L1 प्लस L2 ये है 1000 प्लस 1500/2, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1250। इसी प्रकार से ये 15 200 के मिडिल में 1750 और 200 to 225 के मिडिल में जो नंबर होगा 22 2 2 5 0 30। देखो 25 30 वाला नंबर, देखो 25 30 के मिडिल में देखो कौन सा नंबर होगा, 25 30 के मिडिल में 27, यहाँ 250 300, यहाँ देखो 3 डिजिट 250 300 के मिडिल में 275 होगा, 275 एक 0 लगा दीजिए। इसी प्रकार से 300 350 के मिडिल में 300 350 के मिडिल में 325 325 0, फिर 350 400 के मिडिल में 33 75 एक 0 लगा देंगे। 400 और 400 450 के मिडिल का जो नंबर होगा 425 425 0 और 450 और 500 के मिडिल का जो नंबर होगा 475 एक 0 बगल में 0 लगा दीजिए। ये तो एक तरीका है, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, या दूसरा तरीका इसके मिडिल का नंबर ऐसे देख शुरू के 3 डिजिट देखे 150 और 200 दो 3 डिजिट देख लीजिए, इनके 150 200 के मिडिल में 175
200 250 के मिडिल में 225, 250 से 300 के मिडिल में 275, एक जीरो बगल में जीरो लगा दीजिए, एक तीर से शॉर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई में से अब हम इसका हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मिडिल मारना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मिडिल में यहाँ दो नंबर हैं, एक तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए दो नंबर हैं, 8 है इवन नंबर है, तो यहाँ एक ए वाला आ रहा है, एक ए वाला आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को लेंगे, लास्ट वाले को ले लीजिए, ये हमारा 325 था, ये हमारा ए हो गया। इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको ए मिडिल में पड़ रहा है। देखो इधर मिडिल में भी पड़ रहा है, ये भी पड़ा, तो जो बाद वाला रहे उसी को 325 इसको लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इसको भी लोगे तब आंसर सेम आएगा। आप क्या करेंगे, इसमें से ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए यहाँ आएगा 1250 माइनस 3250, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना 2, तो आएगा कितना 2000 माइनस 2000। सिमिलरली इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए तो 0 0 5 माइनस 0 0, तो यहाँ आएगा माइनस 15,000। फिर आया ये आया माइनस 1000, कितना आएगा 1000, तो 15,000 1000 है, इसमें कितना आएगा 500। ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो जीरो में जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, और यहाँ 12 माइनस 7 12 हो जाएगा, ये आएगा 7 माइनस 2 5 500, इसमें 42, इसमें भी वही ऐसे ही नंबर रिपीट हो जाएगा 1000, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 15,000। यही नंबर जो इधर माइनस में है पॉजिटिव में रिपीट होगा। अब इसमें देखो वह बड़ा से बड़ा एच क्या है, वह लार्जर नंबर जो सबको डीआई में सभी को डिवाइड करे, तो 500 सबसे लार्जर नंबर है, तो एच की वैल्यू इक्वल टू 500 ले रहे हैं। तो एच जो है 500 सबको डिवाइड करेगा, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो -3 30 -3, इसको डिवाइड करेगा नहीं 5 4 जा 20, 5 -3 इसका आएगा, ये -2 -1 0 1 2 3, 24 4 जा 24 4 जा 24 4 जा 4 4 जा 16 4 2 जा 8 -96, 4 3 जा 12। अब या 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 जा 12 -12 120, 3 2 जा -3 2 जा 66, ये तो हो जाएगा -28। फिर आया 0, 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 32, और 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, 7 3 जा 21। इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करेंगे 6 + 2 8 + 6 14 14 + 8 14, तो ये आ जाएगा कितना 310, ये आएगा -310।
इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 to 4 + 5 ये आएगा 7 5 और ये 5 आएगा। उसके बाद फिर 5 3 3 2 6 + 2 8 3 3 6 7 8 3 2 23 इसमें 22 है, 22 है यहाँ पे, ये 22 आता है। इसका क्लास फ्रीक्वेंसी 22 है। 22 2 to 4 + 1 5 3 to 5 + 2 7 5। ठीक, यहाँ 22 है फ्रीक्वेंसी इसकी 22। तो ये आएगा 7 5 तो यहाँ आएगा 7 5, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 10 में 7 5 में -2 7 5 3 10 और 7 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 - 5 5 और बचेगा कितना 10 10 - 7 3 और एक आएगा 2। तो चूंकि इसका माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगा के -2 7 5 इसको प्लस करेंगे तो आएगा 200। 4 + 3 + 8 + 2 + 16 + 7 ये आएगा 200। सबको प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। तो FI = 200 समेशन FI UI में 235 A = 325 H = 500। अब हम लोग क्या करेंगे H = 500 तो मीन निकालेंगे तो मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड से मीन क्या होगा मीन = A + समेशन ऑफ FI UI मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन समेशन ऑफ FI। A की वैल्यू कितनी है 3250। FI UI की वैल्यू है -235। H कितना है 500। FI कितना है 200। अब ये 2 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ऊपर आ गया 3250 माइनस 5 5 जा तो इसको 5 5 जा तो आएगा 2 तो 5 5 जा 25 तो कैरी 2 5 3 जा 15 और 5 5 3 जा 15 और ये आएगा 7 17 का 7 कैरी 1 5 2 जा 10 एक 11 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 3250 माइनस 2 5 जा 10 2 5 जा 10 17 बनेगा 2 8 जा 16 और 2 बनेगा 15 2 7 जा 14 2 5 जा 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कितना आएगा 26.62 2662.50। इस तरीके से मीन किया आ गया कितना मीन = 26। अच्छा इसका रुपए में है रुपया 2662.50 इतना आया एवरेज
एक्सपेंडिचर इतना खर्च हुआ 266250 hence monthly expenditure mean monthly expenditure is 2662.50 रुपीज। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थ्योरी भी कंप्लीट हुआ, बातें हैं 4 पे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर्स स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल इन इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा इंटर पीरियड ऑफ टू मेजर। निम्नलिखित विवरण भारत के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्यवार शिक्षक छात्र अनुपात दिखाया गया है। इस डेटा का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों उपायों की व्याख्या कीजिए। हमें क्या है, एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो मीन निकालना है। पहले तो हमें मोड निकालना। तो मोड में हमें देखिए कोई टेबल नहीं बनानी, बस जो टेबल है बस उसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेट 10 फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का है, तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। ए मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट कर, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी को F0, बाद की फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट करते हैं। ए है L1, आई क्या है L2। L1 है, L2 है, L1 होती है लोअर लिमिट स्मॉल साइज। चलिए हम लोग अब इसी चीज से डेटा को अगले पेज में इसको फाइंड करते हैं, अब फार्मूले से मोड निकालते हैं। तो चलिए L1 है 30, L2 35, L2 माइनस L1 35 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, F0 क्या है 9 मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी, F2 क्या है 3 है जो मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी है। यहां से हम लोग मोड निकालेंगे। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। मोड में कोई टेबल वोबल बनाना नहीं, बस सीधे जो टेबल है उसी टेबल से हम निकाल लेंगे, कोई नया टेबल बनाना नहीं होता है। फार्मूले में रखा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L क्या है 30, F1 कितना है 10, F0 कितना है 9, H कितना है H है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपान 2F1 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से क्या करेंगे 30 प्लस 10 माइनस 1 9 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपान 20। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 3 को ऐड करेंगे माइनस 12 होगा। 9 थी दोनों निगेटिव हैं, दोनों ऐड कर लेंगे तो आएगा 30 प्लस 5 अपान 20 माइनस 12 8। डिवाइड करेंगे 30 प्लस डेसिमल 0.50 होगा। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और हाँ तो डेसिमल को 1 डिजिट सफिशियंट है।
तो 8 6 या 48 लगभग आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 30.6। मोड क्या आ गया, मोड इक्वल टू 36.6। मोड आया 36.6। अच्छा, इस डेटा का हमें एक मीन भी निकालना है, तो दोनों को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टेट्स दिए गए हैं, क्लास मार्क्स। अब ये जो मेथड हम अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। यह मेथड जो हम मीन निकाल रहे हैं, कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो मेथड है हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यह है स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, मेथड है जो कि मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड से हम लोग ये टेबल बनाएंगे। इस मेथड में क्या होता है, 6 कॉलम की टेबल बन जाती है। क्लास मार्क में 15 और 20। अब उसको कैसे क्लास मार्क निकालेंगे, 15 + 20/2, तो आएगा 35/2। 35/2 इसको डिवाइड करेंगे, 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 35/2 17.5। सिमिलरली ऐसे 20 और 25 के मिडिल में 22.5, फिर 22.5, और ऐसे 25 30 के मिडिल में कितना आएगा, 27। अच्छा, वैसे भी 25 5 12 5 देखिए ऐड हो रहा है इसमें, केवल अभी जो नंबर मिल गया पहला वाला है, दूसरे में देखिए पहले दूसरा आप कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी 5 देखिए 22 में 17 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, यानी 17 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 22 आ रहा है। 22 में फिर 7 ऐड कर लीजिए तो आएगा, कितना आ रहा है, हाँ, तो फिर 27 में 5 ऐड कर लीजिए, 27 + 25, 7 में फिर 5 ऐड कर लीजिए, 0.5 + 5 ऐड करना है, तो इसका 35 के मिडिल का नंबर कैलकुलेट करेंगे, 20 केवल 5 ऐड करना है। 5 ऐड करेंगे तो 5 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 32.5। इसमें फिर 5 ऐड कर लीजिए तो 5 का डिफरेंस है, तो इसमें 5 का डिफरेंस आएगा। 5 ऐड करेंगे 37.5, फिर 5 ऐड करेंगे तो 42.5, फिर 42 में 5 ऐड करेंगे तो 47.5, और ये आएगा 52.5। इस तरह के जितना डिफरेंस होता है, केवल एक या दो निकाल लीजिए, पहला निकाल लीजिए प्लस करके 2 से डिवाइड करके दोनों को, उसके बाद जितना डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल में, जितना का डिफरेंस होता है उतना ऐड करते जाइए, ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब DI निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 17.5 माइनस, अब देखो इसका मिडिल नंबर कौन सा है, मिडिल में नंबर है हमारा
मिडिल में नंबर है 37.5, ये हमारा ए हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 37.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा -5 - 5 0.7 माइनस ये आएगा 20 -20 आएगा। ऐसे इस प्रकार सिमिलरली 22.5 माइनस 37.5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -15। सिमिलरली 27.5 माइनस 32.5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो आएगा कितना, -10 और इसमें आएगा कितना 32.5 माइनस 37.5 -5, ये तो हो जाएगा 0 और इसमें 42.5 माइनस 37.5, अब इसमें क्या होगा, वही प्लस इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, फिर 5 और इसमें क्या होगा 47.5 माइनस 37.5 तो आएगा 10, 52.5 माइनस 37.5 ये आएगा 15। अब देखिए इधर जो नंबर निगेटिव हो तो वही रिपीट होना, 5, 10 निगेटिव वाले नंबर आपको रिपीट करने लगते हैं। अब एच क्या है, एच वो लार्जर नंबर जो सबको डिवाइड करे, एच हमारी 5 जो है सबसे बड़ी संख्या है, एच से +5 जो है हमारी लार्जर नंबर है जो सबको डिवाइड करेगी। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो -20/5 -3 -15/5 इसमें कितना था, नहीं 4 -4 25 4 जा 20 5 -3 और -10/5 इक्वल टू -2 ए -5/5 -1 0 5/5 1 यहाँ पे 10/5 2 15/5 3। देखो इधर जो नंबर होता है वही इधर फिर रिपीट होता है। अब देखो ये 5 है, 3 4 जा -12 तो -12, 8 3 जा -24, 8 3 जा 24, 9 2 जा -18, 10 1 जा -10, फिर 3 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 सॉरी 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। इस तरीके से जो निगेटिव वाला नंबर है इसको ऐड कर लेना है, दो ऐड करेंगे 2 + 4 6 + 8 14, 14 का 4 कैरी 1 तो 1 + 1 2 2 + 2 4 + 5 एक कैरी 1 64 आए, पूरा इधर का ऐड करेंगे तो ये आएगा 6, 64 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -58 आ जाएगा। या 5 3 8 + 9 + 10 + 3 सबको प्लस करेंगे 35 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले पेज में इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए अगले पेज में, अभी इस टेबल का हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग अगले पेज में इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। समेशन FI 35 FI UI -58 A = 37.5 H = 5। अब मीन हम इस जो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का फार्मूला होता है, मीन
इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की है 37.5 प्लस एफ आई यू आई माइनस 58 मल्टीप्लाइड बाई यू एफ आई यू आई एच कितना है 5 अपॉन 35। यहाँ से आएगा 37.5 माइनस 5 7 जा, ये आएगा माइनस 58 अपॉन 7। फिर इस तरीके से 37.5 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 बचेगा 220 होगा, 7 2 जा 14 8.2 8.2 क्या 3 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो ये आ जाएगा यहाँ से 8.3। अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 29.2। अब चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसकी व्याख्या करेंगे। मोस्ट स्टेट हैव स्टूडेंट मोस्ट स्टेट, पहले हम मीडियन को डिफाइन करेंगे। मोस्ट स्टेट हैव ए स्टूडेंट टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो of 30.6 एंड अच्छा मीन को मोस्ट स्टेट हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो 30.6 एंड एन एवरेज रेशियो average this ratio is 29.2। इस तरीके से व्याख्या भी होगा। मोस्ट स्टेट हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो 30.6 यानी मोड हो गया, और मीडियन को एवरेज कहा जाता है, एंड एवरेज ऑफ दिस रेशियो इज 29.2। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, व्याख्या करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है। जो आपने डेटा निकाला उसका जो है एक्सप्लेन करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। The given distribution show the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Find the mode of the data. दिया गया है वितरण एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दुनिया के कुछ शीर्ष बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। इस डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। केवल हमें इसका मीडियन निकालना है,
मोड नहीं निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना, केवल हमें क्या कर निकालना है, मीडियन ही निकालना है, मीन नहीं निकालना है, ध्यान रखना है। और हाँ, तो मीडियन निकालने के लिए हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें देखिए नंबर ऑफ बैट्समैन सबसे ज़्यादा किसमें है, 18, जो वैल्यू लार्जर नंबर आपको 18 दिख रही है, यही हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, मॉडल क्लास। ये देखिए ए वाला देखिए 18 जो है, इसी को पूरा घेर दीजिए, इसी को, तो हमारा हो गया मीडियन मॉडल क्लास। मॉडल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कोई F1, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी कोई F0, बाद की फ्रीक्वेंसी कोई F2, और ए है हमारा L2, ए है इधर का L1। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 4000, अपर लिमिट 5000। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है 18, F0 है 4, F2 है 9। अब देखो, मोड निकालने के लिए कोई भी टेबल नहीं बना, जो टेबल आपको दिया गया है बस उस टेबल में हमें निकाल लेना होता है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करनी होती है। चलिए आगे पेज पे आते हैं, इसको मोड फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए L1 है 4000, L2 है 5000, जैसा कि हमने अगले पेज में देखा था। यह चीज कल टू 5000, 4000 माइनस कर देंगे तो 1000 आएगा। F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 18, F0 मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी 4, F2 है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी 9। तो मोड इक्वल टू होता है, मोड निकालना है तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L क्या है, L है 4000, F1 कितना है, F1 है 18 माइनस 4, H कितना है, H है क्लास इंटरवल कितना है, 1000 का है, अपॉन F1 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 4 माइनस 9। यहाँ से आएगा 4000 प्लस 18 माइनस 4, ये आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 18 टू जा 36 माइनस 4 प्लस 9 13, 4 9 की दोनों को ऐड करेंगे माइनस वाले एक साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 4000 प्लस 14000 अपॉन 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 1 2 23। इसमें 23 से डिवाइड करना है, 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4000 प्लस 23 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 608.7, ऐड कर लेंगे 46 08.7, 4608.7। इस तरीके से मोड आ गया कितना, मोड ऑफ द डेटा, मोड इक्वल टू 4608.7। तो केवल इसमें मोड निकालना था, बाकी और कुछ करना नहीं था, मोड कैलकुलेट करना था, मोड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है।
A student note the number of car passing through spot on road for 10 period each of 3 minutes and summarized in the table given below. Find the mode of the data. किसी विद्यार्थी ने सड़क पर किसी स्थान से 3 मिनट में 100 आवर्ती के लिए गुजरने वाले कारों की संख्या नोट की। इसे नीचे दी गई तालिका में सारांशित किया गया है। डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी इस डेटा का हमें केवल मेन निकालना है, मोड निकालना है, मेनू वगैरह नहीं निकालना है। तो मोड में निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20 दिख रही, यही हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। इस तरीके से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोड में कोई टेबल नहीं बनाना है, केवल फ्रीक्वेंसी देखना है, फार्मूले में लगा देना है। ये देखिए ये हो गया मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का ये L1 है, लोअर लिमिट है, L2 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करते हैं, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी को F0, बाद की फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट किया जाता है। तो F1 हो गया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 हो गया मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी, F2 हो गया मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी। चलिए, और क्लास साइज कितनी हो जाएगी, L2 माइनस L1। तो ये L2 माइनस L1 हो जाएगा 10 आ जाएगा। अगले पेज हम लोग देखते हैं। तो L1 40, L2 50, L2 माइनस L1 50 माइनस 40 10। F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20, F0 मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी F0 12, F2 है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी। अब चलिए अब हम लोग मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए बस सीधे फार्मूला लगाना है और कुछ करना नहीं है। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। वैल्यू रख दीजिए। L1 है 40, F1 कितना है 20 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई H कितना है, H है 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 12 माइनस 11। तो यहाँ से आएगा 40 प्लस 20 माइनस 12 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 40। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, बेन मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 2 23, 40 में 23 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 40 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 80 अपॉन 10 माइनस 7 और यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 1 17। अब 80 में हम क्या करेंगे, 80 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 80 में हम 7 से 80 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 40 प्लस 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, तो फिर 17 7 फिर क्या आएगा 7, तो आएगा 44.7। तो मोड ऑफ द डेटा, मोड इक्वल टू 44.7। इतने कार्स होंगे। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।